नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस का मुल्क गिर एहतजाज। हैदराबाद में ईडी के दफ्तर के बाहर वी हनुमंत राव ने अकेले दिया धरना। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तहानात के नतायज 24 अप्रैल से पहले जारी होने का इम्कान। हिंदुस्तानी रेलवे का इनकलाबी कदम। एक्सप्रेस ट्रेन में ATM की तनसीब। सफ़र के दौरान नकद रकम निकालने की सहूलत फराहम। उर्दू अजनबी नहीं, इसी सरजमीन में पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र हुकूमत के साइन बोर्ड मामले पर वजाहत। आंख में डस गया स्क्रू ड्राइवर। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया कामयाब ऑपरेशन। वक्फ तरमीम बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला। वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर को शामिल करने पर शदीद बरहमी का किया इजहार। हुकूमत से पूछा कि हिंदू बोर्ड में क्या मुसलमान को कबूल किया जाएगा। अब पेश है खबरों की तफसील। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। इसके तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कांग्रेस कारकुनान ईडी के दफातर के सामने धरना दे रहे हैं। तेलंगाना में चूँकि PCC चीफ फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है, इसलिए रियासती कांग्रेस ने फ़ैसला किया कि यहाँ एहतजाज कल मुनज़्ज़म किया जाएगा। ताहम पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने कहा कि वो पार्टी के कॉल पर अमल करते हुए आज ही एहतजाज करेंगे। उन्होंने हैदराबाद में ईडी के दफ्तर के सामने अकेले धरना दिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। उनका कहना था कि ये कार्रवाइयाँ सियासी इंतकाम का हिस्सा है और कांग्रेस इसके ख़िलाफ़ लड़ती रहेगी। कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ईडी जैसे इदारों का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन को निशाना बना रही है। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तहानात के नतायज 24 अप्रैल या इससे कबल जारी किए जाने का इम्कान है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जांच का अमल मुकम्मिल कर लिया है और इस वक्त नतायज की प्रोसेसिंग सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के ज़रिए की जा रही है। इम्कान है कि नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का नतायज का ऐलान करेंगे, क्योंकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जापान के दौरे पर है। इस बार नतायज व्हाट्सएप के ज़रिए दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि IT डिपार्टमेंट से मंजूरी और नंबर हासिल करना मुमकिन नहीं हो सका। हिंदुस्तानी रेलवे ने ट्रेनों में ATM मशीनें नस्ब करने का तजुर्बा शुरू कर दिया है। मुंबई मनमाड़ पंचवती एक्सप्रेस मुल्क की पहली ट्रेन बन गई है जिसमें ये सहूलत दस्तयाब है, जिससे मुसाफिरों को नकद रकम निकालने के लिए स्टेशन पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुकाम का कहना है कि अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो दीगर ट्रेनों में भी ये सहूलत फराहम की जाएगी। एक स्पेसिफिक जगह है ATM की लॉबी की। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ATM है। पैसेंजर ये सामने बोगी है, AC बोगी है। यहाँ से पैसेंजर आके आसानी से यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद ने मुजव्विज़ा वक्फ एक्ट पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इससे मुल्क भर की 8 लाख से ज़ायद वक्फ इमलाक को नुकसान पहुँच सकता है। दिल्ली में मुनक़िदा इजलास में उलमा कराम, वकला और माहिरीन ने शिरकत की और कहा कि वक्फ का मौजूदा क़ानून 1954 और 1955 में बन चुका है। नई तरामीम गैर ज़रूरी और शरई उसूलों के ख़िलाफ़ है। इजलास में कहा गया है कि नई तजावीज़ के ज़रिए वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, जो वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी पर हमला है। मौलाना महमूद मदनी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो इस कानून के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करें। नौजवान की आंख में स्क्रू ड्राइवर घुस गया था, जिसका गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन किया। मेदक ज़िले के कोचाराम गांव के रहने वाले एक नौजवान रंजीत की आंख में हादसाती तौर पर स्क्रू ड्राइवर गहराई तक घुस गया। इब्तदाई इलाज के बाद इसे निम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए इसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। गांधी अस्पताल में न्यूरो सर्जरी शोबे के डॉक्टरों ने तकरीबन 2 घंटे तवील कामयाब ऑपरेशन के बाद स्क्रू ड्राइवर को निकाल दिया
डॉक्टरों का कहना है कि आंख महफूज है और रंजीत की हालत बेहतर है, जिसे जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला ज़िले में पटोर म्यूनसिपल काउंसिल की इमारत में उर्दू ज़बान के इस्तेमाल को बरकरार रखते हुए कहा कि ज़बानें लोगों को जोड़ने का ज़रिया है, न कि तकसीम का। अदालत ने उर्दू के हिंदुस्तानी तहज़ीब का बेहतरीन नमूना करार देते हुए कहा कि ये ज़बान इसी सरज़मीन पर पैदा हुई है और मराठी व हिंदी की तरह हिंद आराई ज़बान है। अदालत ने मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले में मदाखले से इनकार किया कि उर्दू ज़बान का इस्तेमाल महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी एक्ट 2022 के तहत ममनू नहीं है। फैसले में कहा गया है कि ज़बान मज़हब नहीं होती। उर्दू का इस्तेमाल इस कम्युनिटी की खिदमत में है जो इसे समझती है। इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी क़ानून पर अबूरी फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि जो जायदादें अदालत या अवामी इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ कर दी गई है, इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने वाज़ेह किया कि वक्फ बोर्ड और मरकज़ी वक्फ काउंसिल के तमाम अरकान मुसलमान होंगे, लेकिन सरकारी हैसियत से शामिल होने वाले अफराद किसी भी मज़हब से हो सकते हैं। अदालत ने वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर की शमूलियत पर बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमान को शामिल किया जाएगा। अदालत ने मगरबी बंगाल में इस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज पर भी तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि फ़ैसला अदालत ही करेगी। अदालत कल भी इस मामले पर समाअत जारी रखेगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर हैदराबाद के पुराने शहर के लाल दरवाज़ा एक्स रोड पर मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। हमारा मीडिया भाइयों को सभी को सलाम। मेरा साथी कंटेस्टेड MLAs एंड हमारा सीनियर कांग्रेस सभी लोग, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस सभी लोग हमारा सलाम। जो कल सेंट्रल में है सो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड अमित शाह गवर्नमेंट सोनिया गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर ये देश के लिए, देश बचने के लिए काम करे सो हमारा प्रिय नेता राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी के बारे में वो लोग ईडी इंक्वायरी रखने के लिए वो लोग केस बनाता है। मैं बोल रहा हूँ अमित शाह को और नरेंद्र मोदी सभी लोग, आप राजनीति में, पार्लियामेंट में आपका संख्या है बोल के सभी देश में जो हर काम करने वाला जो लोग रहता, गरीब लोग, वो गरीब के लिए लड़ने वालों के ऊपर अब केस करना कैसे अच्छा लगता आप लोगों को? अब सवाल बताना चाहिए। हम ये सवाल को हम तेलंगाना कांग्रेस पार्टी, हमारा प्रिय नेता CM रेवंत रेड्डी एंड हमारा भट्टी साहब, हमारा जिला इंचार्ज मिनिस्टर, हमारा DCC साहब समीर वलीउल्लाह सदारत में हम हैदराबाद में ये प्रोटेस्ट, जब तक आप लोग ईडी इंक्वायरी में हमारा प्रिय नेता जो लोग है ACC का सभी लोगों के ऊपर जो केस बनाया वो केस इमीडिएटली आप बैक लेना चाहिए। नहीं तो जब तक हमारा छोटा परिवार के लिए कांग्रेस पार्टी का जो लड़ रहे वो आवाज़ को हम बराबर हम सपोर्ट करेंगे। यहाँ से तेलंगाना से, हैदराबाद DCC के तरफ से सभी लोग से, हमारा सभी सीनियर्स के लिए, सभी के लिए हम विनती करते हैं, हम हमेशा ही ये प्रोग्राम के लिए जब तक आप लोग जो केस बनाया वो केस नहीं हटाता है, जब तक हम लड़ते ही जाता है। हमारा गवर्नमेंट तेलंगाना में है, एक केस अगर नहीं हटाए समझो, हम दिल्ली को आके भी ये वॉइस लेने के लिए हम रेडी है, किसी से डरने वाला नहीं है। आप लोग होंगे सेंट्रल में, आप लोग होंगे, मगर हम डरने का कोई हमारा ये नहीं है। वक्त के बारे में भी आप लोग हिंदू धर्म के लिए और देश के लिए कितना बुरा हुआ तो भी आप लोग क्या कर रहे हैं, एक बार पब्लिक में आके आप लोग फिरे तो मालूम होता। अमित शाह जी, मोदी जी एक दिल्ली छोड़ के हैदराबाद को आओ, हैदराबाद में नहीं किसी राष्ट्र में जाओ, आप लोगों का क्या परिवार है, आप लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गया, आप पैसों के लिए खाली हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। मगर सभी लोग या इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा, आप लोग बाहर आके निकल के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ में है, पब्लिक के लिए कुछ करो। पब्लिक के लिए लड़ने वालों के लिए आप ऐसा करें तो हम लोग रोकने वाला नहीं है। हम ये डेली प्रोटेस्ट, जब तक आप लोग ईडी इंक्वायरी के लिए केस लगाए, वो केस हटाए तक हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही चलेगा। जय कांग्रेस।
सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने वैजाग एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफ़र कर रहे एक शख्स को 4 किलो गांजा स्मगल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त 31 साला बिंजामिन के तौर पर हुई है, जो उड़ीसा का रहने वाला और पेशे से ज़राई मजदूर है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उड़ीसा से सिकंदराबाद गांजा ले जा रहा था, जिसकी मालियत तकरीबन 2 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने गांजा जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। डॉक्टर अबरारुल हक शेख, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बस्ती दवाखाने में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, को पुराने शहर हैदराबाद के बाअसर तरीन डॉक्टर के एज़ाज़ से नवाजा गया। ये एज़ाज़ इन्हें DM&HO हैदराबाद की विजनरी क़ियादत के तहत अवामी सेहत के लिए इनकी मुसलसिल और बेलौस खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। ये बावक़ार तक़रीब इक़रा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के ज़रिए एहतमाम आई केयर हेल्थ फाउंडेशन के ताउन से मुनक़िद हुई। इस मौके पर हैदराबाद के तिब्बी शोबे के मुमताज़ डॉक्टर्स और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इन तमाम मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने डॉक्टर अबरार की अवामी खिदमात को खूब सराहा। नदीम अहमद समाजी कारकुन की जानिब से निज़ामाबाद फोरटन पुलिस के SI की शॉल पोशी की गई और इन्हें गुलदस्ता पेश किया गया। रमज़ान मुबारक, शब क़द्र और हनुमान जयंती के मौके पर फोरटन के इलाके में मौसर इंतज़ामात और भारी पुलिस बंदोबस्त के ज़रिए अमन व अमान बरकरार रखने पर यह तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सैयद नदीम, मोहसिन कुरैशी, मोहम्मद कुरैशी और सैयद अमान ने भी महकमे पुलिस को बेहतरीन इंतज़ामात पर मुबारकबाद दी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस का मुल्कगिर एहतजाज। हैदराबाद में ED के दफ्तर के बाहर V हनुमंतराव ने अकेले दिया धरना। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज 24 अप्रैल से पहले जारी होने का इम्कान। हिंदुस्तानी रेलवे का इनकलाबी कदम, एक्सप्रेस ट्रेन में ATM की तनसीब, सफ़र के दौरान नकद रकम निकालने की सहूलत फराहम। उर्दू अजनबी नहीं, इसी सरजमीन में पैदा हुई, सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र हुकूमत के साइन बोर्ड मामले पर वजाहत। आंख में डस गया स्क्रू ड्राइवर, गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया कामयाब ऑपरेशन। वक्फ तरमीम बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला, वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर को शामिल करने पर शदीद बरहमी का किया इजहार। हुकूमत से पूछा कि हिंदू बोर्ड में क्या मुसलमान को कबूल किया जाएगा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल,
तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।